हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बिहार बोर्ड के नज़रिया से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्नों को समझिए, रटना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज़ 10 दिन 15 दिन के बाद फिर मेमोरी, हमारी दिमाग की मेमोरी से डिलीट मार देती है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। चलिए इसे समझिए। और आज का हम लोग का प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? और इसे समझिए आप कि सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिहार बोर्ड में 400 प्लस नंबर आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि उनका भी कल्याण हो। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। इसके यह प्रश्न मैंने आंसर भी यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी कंडीशन समझिए। अगर हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद को पढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि हम यूरोप के राष्ट्रवाद को विस्तार पढ़ें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना क्लास, अपना जिला लिखकर सेंड करें। मैं आपको वहाँ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आप और बेहतरीन से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो यह प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए समझिए कि आखिर यह कंडीशन क्या हुआ था। तो देखिए, यूरोप की जो समाज थी यह 3 भागों में बटी हुई थी। एक जो पहला भाग था यह पोप और पादरियों का भाग था, और दूसरा जो समाज का पार्ट था वह कुलीन लोगों का था, कुलीन लोग। और तीसरा जो समाज का पार्ट था वह सर्वहारा वर्गों का था। इसमें सभी सर्वहारा वर्ग के लोग आते थे, सर्वहारा वर्ग के लोग आते थे। तो यूरोप की जो समाज था वह 3 भागों में बटा हुआ था, पोप और पादरी, कुलीन, सर्वहारा। अगर यह पोप और पादरी को देखा जाए तो यह धार्मिक पक्ष से थे, कुलीन को देखा जाए तो यह जमींदारी पक्ष से थे, और सर्वहारा को देखा जाए तो इसमें गरीब, गुरबा, किसान, कृषक, दास, शिक्षक, जितने आम साधारण लोग थे सभी के सभी सर्वहारा वर्ग में चले आते थे। और जो यह लोग थे, यह राजा पर इनका बहुत बढ़िया प्रकोप था। जो राजा होता था, इन राजा पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अगर यह लोग कह देते थे कि राजा साहब आप यह करिए, तो वही होती थी। यह कह देते थे कि राजा साहब सर्वहारा वर्ग से 1 लाख रुपया टैक्स आज हमें चाहिए और आप इसे थोड़ा सा हेल्प मेरा कर दीजिए, राजा तैयार हो जाता था। सोचिए, आज तो उल्टा जमाना है, इजेक्शन। अब अमीरों से, आज का भारत देखा जाए तो अमीरों से इजेक्शन लिया जाता है। यानी 10 लाख अमीर कमाया, कितना कमाया रे? 10 लाख कमाया, तो चल 1 लाख टैक्स दे। 1 लाख टैक्स दिया, और यह 1 लाख टैक्स क्या होता है? गरीब गुरबा में दे दिया जाता है। एक गरीब कह रहा है महाराज जाड़ा लग जाएगी, मेरे रहने का घर नहीं है, तो वो कहता है अच्छा घर नहीं है, ले 1 लाख के कॉलोनी ले, चल इंदिरा आवास। एक इंजेक्शन उधर से खींचा, 1 लाख के इंजेक्शन इधर दे दिया। एक गरीब दम टंच हो गया, गरीब घर बन गया है। राशन दिया जा रहा है, बहुत सारे चीजें दिया जा रहा है। अब गरीबों का अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ इसके विपरीत था। यहाँ गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों को दिया जा रहा था। सोचिए, गरीब इतने बेचारे तंग हो गए थे कि इनके अंदर इनके खिलाफ एक सॉफ्टवेयर का जन्म हुआ, जिस सॉफ्टवेयर का नाम था राष्ट्रवाद। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अगर यूरोप की स्थिति देखा जाए तो यूरोप की समाज 3 भागों में बटी थी, पोप और पादरी, कुलीन और सर्वहारा। कुलीन के अंतर्गत आते थे जमींदार लोग, अब पोप और पादरी धार्मिक पद से थे। पोप कहता था कि मैं ईसा मसीह के सबसे नज़दीक हूँ, क्योंकि यूरोप में ईसाई धर्म चलता था। तो यह कहता था कि मैं ईसा मसीह के दम नज़दीक हूँ, जो ईसा मसीह कहते हैं वही मैं आपसे कहता हूँ, और मैं सारी बात सत्य कहता हूँ, इसलिए तुम मानो। और जो वहाँ की चर्च हुआ करता था, और चर्च में जो पुजारी रूप, जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते थे, वैसा वहाँ पादरी लोग हुआ करते थे। आप एक पादरी का नाम जानते हैं, रासपुटीन पादरी। वह भ्रष्ट पादरी था, उसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो यह यूरोप के समाज 3 भागों में बटा हुआ था, और इनमें एक समाज था जिसका नाम था सर्वहारा समाज। अब यहाँ पूछ रहा है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं?
सर्वहारा समाज किसे कहते हैं? तो देखिए, सर्वहारा समाज में, मैं एकदम सिंपल से लिखिएगा, सर्वहारा समाज में सभी गरीब गुरबा शिक्षक न, ये सारे लोग आते थे। यानी पोप को, पादरी को और कुलीन को छोड़कर सभी लोग कहाँ चले आते थे? सर्वहारा वर्ग में चले आते थे। मैंने वही चीज़ यहाँ लिखा है कि समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, कृषक, मजदूर, सम्मान मजदूर, श्रमिक, शिक्षक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, समाज का वह लाचार वर्ग, यह एकदम लाचार बेचारे थे, इतना लाचार थे कि यह लोग इसे हे दृष्टि से देख रहे हैं। सोचिए, गरीब है, चल उधर उधर चल, मजदूर है, उधर चल उधर चल, तिरस्कार कर रहे हैं। सोचिए, तो यहां याद रखिएगा कि समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब हो, कृषक हो, मजदूर हो, सम्मान मजदूर हो, श्रमिक हो, शिक्षक हो, चिकित्सा हो एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे ही क्या कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। और इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता नहीं थी, इनका कोई अधिकार नहीं था, इनके पास कोई अधिकार नहीं था, इनको दम शोषण किया जा रहा था, इनको जो बुनियादी चीज़ मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा था। राजा इनके पक्ष में कोई बात ही नहीं कर रहा था। राजा पोप, पादरी और कुलीन के बारे में ज़्यादा सोचा करता था, इन्हीं के प्रभाव से यह ग्रसित था, इन लोगों के बेचारे बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो बहुत सारी दिक्कत थी। तो इनका बुनियादी कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं था, इनका अधिकार मत कुछ भी नहीं था, बल्कि यह पोप लोग, पादरी लोग, कुलीन लोग, यानी धनी के जो वर्ग थे, धनी वर्ग थे, जमींदार वर्ग थे, यह सभी के सभी गरीबों को हीनता नज़रिया से देखा करते थे, उनको दमहे नज़रिया से देखा करते थे। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर लीजिए और फिर परीक्षा में आप दीजिए। जय हिंद, जय भारत।